दुव्वादा जगन्नाथम शास्त्री अपने ब्राह्मण परिवार के साथ विजयवाड़ा के एक कैटरर के रूप में काम करने वाले रसोइये हैं। वह डीजे, एक स्टाइलिश और परोपकारी सतर्कता के रूप में भी सामने आता है, जो अपने गुरु और सकल इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम की मदद से गलत काम करने वालों को मारता है। अपने दोस्त विघ्नेश की शादी में वह राज्य के गृह मंत्री की बेटी पूजा से मिलता है और उसके स्वतंत्र स्वभाव के लिए गिर जाता है। रोयाला नायडू एक टीवी अभिनेता और क्राइम बॉस हैं, जो एग्रो डायमंड नाम की एक फ्रॉड कंपनी भी चलाते हैं। नायडू ने अपने सचिव स्टीफन प्रकाश को एग्रो डायमंड्स का अगला सीईओ नियुक्त किया। लेकिन एग्रो डायमंड के वर्तमान सीईओ समीर चंद्रा को पता चलता है कि स्टीफन ने पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए हैं और स्टीफन को चेतावनी देते हैं कि वो एग्रो डायमंड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। शादी के बाद जगन्नाथम को पता चला कि उसके चाचा ने आत्महत्या कर ली है और वो अपने चाचा के सुसाइड नोट को पढ़ता है, जिसमें बताया गया है कि उसके चाचा ने अपनी सारी बचत खर्च करके एग्रो डायमंड से 1800 वर्ग फुट का फ्लैट बुक किया था। लेकिन जब वह अपनी अंतिम किस्त का भुगतान करने गया तो उसने पाया कि कंपनी फर्जी है। अपनी ही पुत्री से हुई प्रताड़ना से अवसाद के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जगन्नाथम को पुरुषोत्तम से पता चलता है कि 900 करोड़ का घोटाला स्टीफन प्रकाश द्वारा रचा गया है। जब समीर चंद्रा, जो अदालत में गवाह बनने के लिए सहमत होता है, स्टीफन द्वारा किराए पर लिए गए हिटमैन द्वारा मारा जाने वाला होता है। डीजे ने स्टीफन को हरा दिया और उसे बंदूक की नोक पर अपने हिटमैन को मिशन को समाप्त करने के लिए बुलाने के लिए कहा। पूजा के पिता, जो रोयाला नायडू के अपराधों में भी शामिल हैं, को नायडू के बेटे अविनाश से शादी का प्रस्ताव मिलता है। जब वो दुबई में अविनाश से मिलती है तो वो उसे उसके व्यवहार के लिए नापसंद करने लगती है और उसे पता चलता है कि वह ऐतिहासिक व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है। पूजा को जगन्नाथम के प्यार का एहसास होता है। वो भारत लौटती है और जगन्नाथम के लिए अपने पिता को अपना प्यार कबूल करती है, जो समाज में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए अस्वीकार करता है। पूजा के पिता और नायडू ने जगन्नाथम को मारने की योजना बनाई। नायडू ने काम करने के लिए स्टीफन को काम पर रखा है। स्टीफन अपने गुर्गे की मदद से जगन्नाथम को लुभाता है, लेकिन जगन्नाथम उन पर हावी हो जाता है और स्टीफन का अपहरण कर लेता है। डीजे ने नायडू को चुनौती दी कि वो उसे ढूंढ लेंगे और उसके अपराधों के लिए भुगतान करेंगे। नायडू, जो डीजे के बारे में नहीं जानता है, डीजे के बारे में पता लगाने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करता है। जगन्नाथम ने अपने सहयोगियों के बारे में स्टीफन से जबरदस्ती पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। पूजा अंततः जगन्नाथम से अपने प्यार को कबूल करने के लिए विजयवाड़ा पहुंचती है और अपने पिता को उसकी और जगन्नाथम की तस्वीरें भेजती है। वो इसे नायडू को दिखाता है, जो चौंक जाता है। नायडू कार में छिपे हुए थे जब स्टीफन को डीजे द्वारा बंदूक की नोक पर धमकी दी गई थी। नायडू ने पूजा के पिता को ऐसे काम करने के लिए कहा जैसे वो प्रस्ताव के लिए सहमत हो। नायडू पूजा के पिता के अंगरक्षकों में से एक के रूप में तैयार होते हैं, जहां पूजा और जगन्नाथम के परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। नायडू अंततः पहचानते हैं कि जगन्नाथम डीजे हैं। अगले दिन जगन्नाथम की बहन और विघ्नेश पर नायडू के गुर्गे द्वारा हमला किया जाता है, जहां उनसे स्टीफन प्रकाश के ठिकाने के बारे में पूछताछ की जाती है और जगन्नाथम का परिवार भी उनसे परेशान होता है। जगन्नाथम अंत में पुरुषोत्तम के साथ निर्णय लेते हैं कि वह रोयाला नायडू को समाप्त कर देंगे। जगन्नाथम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजता है। नायडू के गुर्गे घर में घुस गए और जगन्नाथम से स्टीफन के ठिकाने के बारे में पूछा। जब जगन्नाथम ने अपने सरगना के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पीटा। जब वो मारे जाने वाले होते हैं तो जगन्नाथम नायडू के गुर्गे से पवित्र रुद्राक्ष को हटाने के लिए कहते हैं, जो कि हिंसा में शामिल न होने के लिए उनके पिता की तपस्या है। जब रुद्राक्ष को हटा दिया जाता है तो डीजे उन सभी गुंडों को मार देता है जो यह बताते हैं कि नायडू सरगना है। जगन्नाथम पूजा को फोन करते हैं और खुद को डीजे बताते हैं और उनसे नायडू के बेटे अविनाश के बारे में जानकारी मांगते हैं। जगन्नाथम दुबई जाता है और रोयाला नायडू का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक विकलांगता के साथ उसका उपयोग करता है। नायडू ने पुरुषोत्तम का अपहरण कर लिया। अविनाश ठिकाने पर आता है और जगन्नाथम को धोखा देने के लिए उसकी पिटाई करता है। जगन्नाथम उन्हें पैसे दिखाते हैं और अविनाश को उसके पिता के खिलाफ कर देते हैं। जगन्नाथम अविनाश की मानसिक विकलांगता की मदद से नायडू की गोली मारकर हत्या कर देता है। स्टीफन प्रकाश ने घोटाले के पीड़ितों को उनके घर और उनकी खोई हुई आय प्रदान करने की घोषणा की, लेकिन अविनाश को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाया गया।